स्वर्गीय किसान मसीहा हरलाल जी चौधरी को नमन करते हुए आज इस छात्रावास के प्रांगण में अपन सभी जिस बात को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर इकट्ठे हुए हैं, जिनमें प्रमुख मुद्दा है खरताराम हत्याकांड। इस प्रकरण में जो पहले बातें कही वो बात मैं दोहराऊंगा नहीं, और इस मामले में सबसे पहले तो मैं भगवान से अरदास करता हूं कि उनको भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। एक दुखद विषय, उनके घर वालों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। उनको 13 महीने बाद में 4 कैदी अस्थियां हड्डियां नसीब हुई, वो अपना एक अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से होता है वो नहीं कर पाए। ये बड़े खेद और दुखद का विषय दाना सबको है। और इस मामले में जो बातें मेरे सुनने में आई, मैंने महसूस की और भी आप लोगों ने भी महसूस की होगी, जो 13 महीने के अंदर घुमाते रहे, इस जांच में बाधा उत्पन्न करते रहे। और इस मामले में हम एसपी साहब और एडिशनल साहब से मिले भी थे। तो अभी सबसे बड़ा गंभीर जो विषय आ रहा है वो विषय ये है कि ये एफआईआर जो दर्ज हुई थी ये मर्डर में दर्ज ही नहीं हुई थी, गुमशुदगी में दर्ज हुई। और इसको कोशिश ही नहीं की कि ये मर्डर केस है। और इसको दबाने के लिए प्रशासन और जो इस टाइम जो उसी वक्त जो एमएलए था, जो सीधी बात बोलना है, अपने को किसी को छुपाने की और बात ही नहीं है, सीधी बोलो। और मौत ऊपर वाले के भरोसे, जो जन्म हुआ उस दिन तय हो गया था। सीधी जो बात बोलना है वो सीधा बोलना, फिर छुपा के क्या बात बोलना। मेवाराम जैन और प्रशासन के बीच में और इस हत्याकांड के बीच में जो कड़ी थी वो ओपन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अपन इतने लोग बैठे हैं, एक जमीन वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर अभी भी अपने एक दिल पे हाथ रख के कह रहे, अभी किसी के मन में ये है कि फलाना आदमी बच जाना चाहिए, तो वो उस पाप का भागीदारी है। ये पाप अभी प्रमोद जी और अपने वो भील साहब बोल रहे थे कि ये पाप 100% आपको आप रख रहे हो, ये अपनी औलाद को भुगतना पड़ेगा। मैं आपको ये इस मंच के ऊपर कह रहा हूं। अभी तो धर्मेंद्र के हत्यारे थे, वो एक भी जिंदा नहीं, आप इसका सबूत देख लो, ये 100% है। सीआई साहब किशन सिंह जी साहब तो क्या कहें उनको, इस खरताराम का पिता उनके चैम्बर में जाता है, कई बार उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दिया कि चल मादर चो, तेरा लड़का कहीं गुम हो गया, मजदूरी कर रहा होगा, बहन सो अगली बार आया तो अंदर टेक दूंगा। क्या ये शब्द होते हैं क्या एक इंसान के? वो सीआई बन गया, क्या हो गया सीआई बनकर? उसको इंसानों की सेवा करने के लिए वहां बिठाया, ऐसे शब्द होने चाहिए क्या? उनके पिताजी यहाँ होंगे, ये मैं हकीकत कह रहा हूँ, मेरे सुनी हुई बात उन्होंने, मतलब ये बात हकीकत है। और इस मामले में सीबीआई जांच से कम कोई जांच नहीं होनी चाहिए। इसके लिए होगी तो अपन लोग ऐसे आएंगे तो फिर कैसे होगी? इसके लिए संख्या बल चाहिए, हर व्यक्ति का जमीर चाहिए। कभी भी अपने साथ भी हो सकता है, कोई देख रहा है मैं सुरक्षित हूं, कोई सुरक्षित नहीं है, कभी भी हो सकता है। जब कोजाराम बकरी चराते हुए सुरक्षित नहीं रहा तो अपन काय के खेत की मूली, अपन ने क्या है गुनाह? केवल इतना है वो बकरी चरा रहा था। खरताराम का गुनाह क्या है? गुनाह केवल इतना ही है कि वो सीधा आदमी था, और सीधा आदमी था, उसके कोई इतना अप्रोच नहीं था, गरीबी थी, गरीब और सीधा आदमी था, इतना ही कसूर है, और कोई कसूर है क्या? तो बात करने वाली एक और महत्वपूर्ण बात है, इस मामले के अंदर मैंने सुना है कई व्यक्तियों से, कई मास्टरों से और कई लोगों से पैसे भी लिए गए। उस लेडीज की कॉल डिटेल के ऊपर पैसे लिए गए, तेरी इतनी कॉल डिटेल बात हुई है, वो लोग भी उजागर होने चाहिए। वो लोग उस औरत को उस लायक करने के लिए वो लोग ही उजागर होने चाहिए। और मैं आपको खुला कह रहा हूं, इसको जांच को भ्रमित करने वाला आदमी दोषी है, नहीं तो ये कब का खुल जाता और उसमें कीड़े नहीं पड़ते उस बॉडी के अंदर। वो आदमी बिल्कुल बेनकाब होना चाहिए, सबके सामने उसकी बात आनी चाहिए। दूसरी बात एक और, इस मामले में जो भी दोषी है उनको सबको न्याय कब मिलेगा? जब सीबीआई जांच होगी। ये स्तर की अभी पप्पू राम जी बता रही है, ऊपर स्तर की जांच होगी तब जाके इसको ये अपन कर पाएंगे, नहीं तो अपन नहीं कर पाएंगे। ऐसे नहीं कि फलाना आदमी चला जाएगा, मेरा पड़ोसी चला जाएगा, मेरे को कहां जाने की जरूरत है। न्याय के लिए अपन लोग संघर्ष नहीं करेंगे
तो अपने को न्याय किसी भी हालत में नहीं मिलेगा। ये मेरा एक निवेदन आप सबसे। अपने को ये सब जो लोग आए हैं सब सजग हैं, सब एकदम सक्षम है, लेकिन वो लोग भी नहीं आए हैं जिनको आना चाहिए। वो देख रहे भाई भीड़ हो जाएगी आ जाएंगे, वो नहीं, भीड़ खूब है, खूब लोग हैं। ये अभी निचोड़ है, खूब अच्छे अच्छे लोग आए हैं। तो इसके लिए अपने को लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी, ये बात तो बिल्कुल 100% है। तो इसके लिए खरता राम जी के परिवार के लिए पूरा समाज, यानी सर्व समाज इनके साथ में है। और मैं तो धन्यवाद दूंगा उन पुलिस वालों को जिन्होंने ये मामला उजागर किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उनके माता पिता को धन्यवाद। अब इसके बाद में अभी ये भाई साहब बता रहे थे एक और केस है 2021 में जो लड़का गायब हुआ था, इसका भी अपने सबको अपना सबका एक कर्तव्य बनता है। इस मामले के अंदर अपने सबको धरना देना पड़ेगा, पुलिस प्रशासन को जगाना पड़ेगा, और इसी में भी नहीं होगा तो जो भी अपने को सामना करना पड़े बिल्कुल इस परिवार के अपने को साथ देना पड़ेगा। ये अपने सबको निश्चित और यहाँ से तय करके जाना है। और दूसरी बात, एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, वो मैं आपको ये बता रहा हूं कि अपन आज तक स्वामी समाज, गिरी समाज के उसको भगवान मानते थे, मानते भी रहेंगे, और शिव के पूजा रहे। अपन तो हमेशा बाप जी कहते हैं, उनको कहते हैं कि नहीं कहते कि बाप जी आओ पधारो। और हमारे लिए देखो, उसके लिए एक दोषी है, एक परिवार दोषी है, और एक लड़का दोषी है और उसका परिवार दोषी, उसके लिए पूरा समाज दोषी हो नहीं सकता। अपन कर नहीं रहे, लेकिन अपन उनको भगवान मानते हैं। तो मेरा ये हरलाल हॉस्टल इस भूमि से मैं आह्वान कर रहा हूं, और आप सबका ये आह्वान है, उनका समाज इकट्ठा होकर उस घर को पहले तो उनकी समाज से बाहर करें। ये एक निर्णय है अपना, ये निर्णय डालू राम जी बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि उनको अपन तो बाप जी कर रहे हैं, उनको भगवान मान रहे हैं। और इस कगऊ गांव के सरपंच साहब, उनसे भी निवेदन, और कगऊ गांव नहीं बाड़मेर के जो भी बैठे हैं जिस समाज के हैं, तो गिरी समाज, स्वामी समाज से हमारा एक निवेदन है कि वो एक मिनखमार परिवार है, उनको उनकी समाज से और अपनी समाज से तो बाहर है ही आज के दिन, और उनकी समाज से वो इकट्ठा होकर के उसको मिनखमार समाज से उनको बाहर करें। और जो भी उनके परिवार में दोषी है, उनकी माँ दोषी है, उनकी माँ ने सबसे पहले इस जांच को भ्रमित करने का काम किया। रात तड़के 2:30 बजे फोन किया था उस लड़के, उसकी माँ ने, फिर दोबारा पुलिस गई तो पुलिस को उसने भ्रमित किया कि वो तो पेशाब करने गिवड़ हो। तो अरे पेशाब करने रात को 2:30 बजे तेरा बच्चा गया है, वो कब से लापता है, वहां नहीं है, तो तेरे उनके परिवार वालों को पता था, इस जांच को भ्रमित करने वालों को ये 100% पता था कि उसकी हत्या हो गई है। और जो खून की एक गठरी लेकर घूम रहा था, उनकी मिट्टी जो खून से हो रही, उस बाप पे क्या बीती होगी, आप खुद एक महसूस करो इस बात को। लेकिन इन मामलों के अंदर ये मामले जब ही आगे गति पकड़ेंगे तब अपन मजबूत रहेंगे। उससे आगे बात आ गई, ये 2 बात के बाद में अपने नेहरू नगर की घटना प्रमोद जी ने बता दिया, लेकिन उसके ऊपर मैं छोटी सी घटना बता रहा हूं। इस घटना के ऊपर मैं एक बात बता रहा हूं, कोई हो, किसी की भी, मेरी बहन बेटी है या सभी बैठे हैं यहाँ है, या किसी की भी बहन बेटी है, चाहे राजपूत है, चाहे मेघवाल है, चाहे जाट है, चाहे नाई है, कुंभार है, जो भी है, बहन बेटी है, किसी की बहन है तो अपनी बहन है। किसी की भी घर के अंदर बैठी हुई बहन बेटी के ऊपर हमला अगर होता है और उसके अंदर अपन लोग चुपचाप बैठ जाते हैं, और वो भी बिना किसी कारण से, केवल लालच के ऊपर, किसी का प्लॉट है, उनका खुद के प्लॉट घर के अंदर, अब कौन बखल के मोह बेटा ऊपर हमलो कर दे, यूं बती घर में आदमी सुरक्षित नहीं तो कहां सुरक्षित रहेगा भाई। ये बहुत गंभीर विषय है, इस विषय के ऊपर अपने को ये भी साथ में रखना है। और जिस बहन बेटी के साथ में जो लोगों ने धक्का मुक्की कर, बदतमीजी करके मारपीट करी है, अपने वीडियो देखे, बहुत ही शर्मनाक घटना है। ऐसी घटनाएं बाड़मेर में दोबारा नहीं हो, उसके लिए अपने सबको एकजुटता दिखाकर एसपी साहब को बिल्कुल आंखें खोलनी पड़ेगी। एक एसपी साहब बिना गुनाह के 4 कांस्टेबल को सस्पेंड कर देते हैं, और यहाँ इतनी बड़ी एक महिलाओं के साथ में अभद्रता और ऐसी घटना हो जाती है, वो मौके पे भी नहीं आते। 1 घंटा पुलिस लेट आई, क्यों भाई, क्या कारण हो सकते हैं? मैं आपको 100% कहता हूं, इसमें ऊपर लेवल तक इस बात को, इसकी पैरवी के बिना ऐसी बात घटना हो ही नहीं सकती। अरे साले उनकी औकात देखो, वो अगर इतने सूर्य थे तो भागे क्यों? वो इतने सूर्य थे तो भागे क्यों? हम लोग पहुंच गए थे उसके बाद में, जब वो वहां से निकल चुके थे, नहीं तो हम भी दिखा देते। उसका बदला तो हम नहीं छोड़ेंगे किसी भी हालत में, लेकिन अगर ये प्रशासन न्याय कर दे तो अपन उनके साथ में कानून व्यवस्था को खराब अपन भी नहीं करना चाहते हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है, इसलिए यहाँ से सर्व समाज में जो भी पधारे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब आज अपन मुद्दे लेकर, ये जो डालू राम जी और अपने माननीय पूर्व
गंभीरता से लेकर के आगे कार्रवाई करवाने के लिए जो भी कोशिश होगी अपन सब साथ में हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद नरसिंह जी।